क्या सर सच में वो हीरे का कंगन है? ये तो उन्होंने नहीं बताया, न छोटू छलिया जी ने बताया कि हमें हीरे का कंगन मिला। छोटू छलिया जी ने तो ये बोला कि हीरा का कंगन दिया गया है। तो ये प्यारा सा तोहफा जो मिला हुआ है हीरा का कंगन, नीरज कुमार जी का बयान एक अदना आदमी भी सीरियसली नहीं लेता है। कोई सीरियस नहीं लेता। कोई नहीं सीरियस लेगा। उनके पार्टी के किसी भी प्रवक्ता से पूछिए, अपने पार्टी के खिलाफ में भी बयान देते ये रहते प्रवक्ता हैं। है जदयू के। नहीं, अपने अभी सम्राट चौधरी जी के बारे में भी उल्टा पुल्टा बोलने लगते हैं। कभी अनंत सिंह उनके पार्टी में है, विधायक है, अनंत सिंह के बारे में बोलने लगते हैं। तो भाई मानसिक संतुलन खोया हुआ व्यक्ति है वो। ये कितने झूठ और कितने भ्रम फैलाने वाले लोग हैं। बीजेपी आरएसएस के साथ में रहते रहते पूरा रंग जदयू पर आरएसएस का चढ़ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। बीते दिनों पहले लालू यादव जी का जन्मदिन था और इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और छोटू छलिया इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। राबड़ी देवी के द्वारा उन्हें कहा जा रहा है कि हीरे का कंगन दिया गया था। उसके बाद से बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। क्या कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए सतीश दास जी हैं, राजद के पूर्व विधायक रहे हैं। क्या कहिएगा सर, हीरे के कंगन को लेकर के सियासी हलचल तेज हो गई है बिहार में? ये सबसे पहली बात तो लालू यादव जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन था। पूरे देश और दुनिया के सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले लोगों ने उनके दीर्घायु होने की, उनके स्वस्थ रहने की उनको शुभकामना दी। और कल जो परंपरागत हमारा फोक, जो बिहार का फोक है, उस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और उस मौके पर लालू यादव जी के जन्मदिन के मौके पर सारे परिवार के लोग उनके साथ बैठे थे और उन्होंने भाई उनको खुशी खुशी, ऐसा नहीं कि छोटू छलिया जी ने उनसे छीनने का काम किया, खुशी खुशी उन्होंने खुश होकर के भाई कि अपने हमारे भाई परिवार के सबसे प्रमुख सदस्य का जन्मदिन है, इस मौके पर उन्होंने खुशी खुशी जो गायक हैं, गायक मंडली है, उनको उन्होंने दान किया। क्या सर सच में वो हीरे का कंगन है? सुनील सिंह आपके ही पार्टी से जो एमएलसी है वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो तो कोई सारे चमकने वाली चीज़ है, वो सोना नहीं हो सकता है। अब ये तो भाई उन्होंने निकाल के दिया। अब ये तो उन्होंने नहीं बताया, न छोटू छलिया जी ने बताया कि हमें हीरे का कंगन मिला, या राजमाता राबड़ी देवी भी ने कहा। अब विपक्ष के लोगों को ये लगता है ये पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी दी होंगी तो हीरे का ही चीज दी होंगी, मतलब कि जो भी चीज राबड़ी देवी जी छू ले वो हीरा हो जाता है। नहीं सर, छोटू छलिया जी ने तो ये बोला कि पहले हमको अंगूठी दिया गया था, उसके बाद ये अभी हीरा दिया गया, हीरा का कंगन दिया गया है। भाई ठीक है, तो यदि जो दान स्वरूप जो उनको मिला, गिफ्ट स्वरूप मिला है, उसका आनंद ले वो, ठीक है। और इस पे सियासत क्या हो? वो क्या किसी से छीन करके किसी दूसरे का, वो अपने हाथ का खोल करके दिए, उनका अधिकार है। लेकिन सुनील सिंह कह रहे हैं कि वो सारे चमकने वाली चीजें जो होती है वो सोना नहीं होती है। सही बात, उन्होंने कोई प्रमाण किसी ने नहीं कहा कि वो हीरा है, कि प्लेटिनम है, कि गोल्ड है, कि सिल्वर है। इसका प्रमाण क्या? उन्होंने खुशी खुशी अपना योगदान दिया, तो इसलिए ये कोई डिबेट का इशू ही नहीं हो सकता है, ठीक है। जदयू के प्रवक्ता है नीरज कुमार, वो कह रहे हैं कि हमको पहले से ही आशंका था कि वहाँ पर बहुत ही मतलब हीरे जवाहरात ये सब हैं, इसीलिए वहाँ पर खाली नहीं किया जा रहा है। भाई जेडीयू प्रवक्ता कह रहे हैं, सारी पुलिस तंत्र उनके पास में है, सारा सिस्टम उनके पास में, पुलिस कई राउंड अंदर भेज चुके हैं, सीबीआई कई गोबर जाकर खटाल का खंगाल चुका है। क्या मिला? रिपोर्ट जारी करना चाहिए कि सीबीआई को क्या हाथ लगा, उनकी पुलिस गई तो क्या हाथ लगा। तो इस तरीके से बेतुका बयान दे करके नीरज कुमार जी बने रहना चाहते राजनीति में। अपना कोई राजनीतिक अस्तित्व तो उनका है नहीं, राजनीतिक कोई पहचान है नहीं। बस लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव जी पर जितना तीखा वो हमला करेंगे, उनका न्यूज चलता है इसी आधार पे। इसलिए उनके बयान को उनके पार्टी के लोग भी सीरियसली नहीं लेते हैं, दूसरे बिहार के लोग तो छोड़ दीजिए। नीरज कुमार जी का बयान एक अदना आदमी भी सीरियसली नहीं लेता है। कोई सीरियस नहीं लेता। कोई नहीं सीरियस लेगा। उनके पार्टी के किसी भी प्रवक्ता से पूछिए, तो उनके बयान को कोई सीरियस नहीं लेता है। अपने पार्टी के खिलाफ में भी बयान देते रहते हैं। प्रवक्ता है जदयू के। नहीं, अपने अभी सम्राट चौधरी जी के बारे में भी उल्टा पुल्टा बोलने लगते हैं। कभी अनंत सिंह उनके पार्टी में है, विधायक है, अनंत सिंह के बारे में बोलने लगते हैं। तो भाई वो क्या कहिएगा, मानसिक संतुलन खोया हुआ व्यक्ति है वो तो कह रहे हैं कि हम जांच का मांग करेंगे कि आखिर कहां से जो हीरे का कंगन लाया गया है। किससे मांग कर रहे हैं भाई? आप स्वयं सरकार हैं, जांच कर लीजिए। किससे मांग कर रहे हैं?
बराक ओबामा से मांग कर रहे हैं, किससे मांग कर रहे हैं भाई बताइए? रसिया के राष्ट्रपति से मांग कर रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति से मांग कर रहे हैं? किससे मांग कर रहे हैं? सर जदयू को लोग कहते थे कि नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं निशांत कुमार वो इंजीनियर हैं, लेकिन सर एमएलसी के चुनाव में जो इन्होंने दस्तावेज दिया उसमें पता चला कि वो इंटर ही पास हैं। जेडीयू के लोग और जो एक चित्रण किया गया था खास करके निशांत कुमार जी को लेकर के और नीतीश कुमार जी को लेकर के एक सुशासन का प्रतीक बताया गया था, एक शुचिता का प्रतीक बताया गया था, वो सारा बम फूट रहा है। ये कितने झूठ और कितने भ्रम फैलाने वाले लोग हैं। बीजेपी आरएसएस के साथ में रहते रहते पूरा रंग जदयू पर आरएसएस का चढ़ गया। आप देख सकते हैं कि जो निशांत कुमार जी जो बढ़िया से 12th पास नहीं है उनके बारे में इंजीनियर बता दिया गया था और उतना ही नहीं वो जो संपत्ति जो अपना दिए हैं उसका सोर्सेस क्या है, वो सोर्स क्या है बताइए? कि नानी घर की संपत्ति उनके पास में है, कि माता जी की संपत्ति उनके पास में है, कि उन्होंने स्वयं उसको परचेज किया, या जो गाड़ी उनके पास में है 2 ओला उबेर में चला करके उन्होंने पैसा धन से कमाया, इसका तो ब्यौरा देना चाहिए। वो दूसरे पे जो उंगली उठा रहे थे कि भाई तेजस्वी यादव जी 9 साल की उम्र में कहाँ कमा रहे थे, तो भाई निशांत कुमार जी कहाँ कमा रहे थे ये बताना चाहिए ना। उतनी संपत्ति इतने फ्लैट के मालिक कहाँ से हुए? नीतीश कुमार जी ने कि आपने प्रॉपर्टी में से उनको दिया, इनके नाम पर खरीदा, उसका डिटेल्स इनको देना चाहिए। तो बिहार के लोग जानना चाहते हैं। दूसरा, नीतीश कुमार जी के बारे में बिहार के लोगों देश के लोगों में भ्रम फूट गया। रिशु सीरी का जो मामला है पूरा प्रकरण, टेंडर घोटाला को लेकर के रिशु सीरी का जो मामला है उसमें नीतीश कुमार का चेहरा पूरा बेनकाब हो गया कि भाई नीतीश कुमार जी का जो पूरा सिस्टम था वो रिशु सीरी जैसे दलालों सिस्टम चला रहे थे कि भाई टेंडर में कमीशन लेकर के टेंडर मैनेज किए जा रहे थे। उनके सेक्रेटरी, उनके आईएएस सब लोग रिशु सीरी के पैसे पर गुलछड़े उड़ा रहे थे। 1-1 लाख रुपए का पेन दान दिया जा रहा था। नीतीश कुमार का तो हाथ इनके ऊपर नहीं था। भाई नीतीश कुमार जी के बगैर जानकारी में इतना बड़ा काम कैसे हो सकता है? हमें भाई तारनी दास जी जो भवन निर्माण विभाग में बड़े इंजीनियर थे, उनका एक्सटेंशन बगैर मंत्रिमंडल के स्वीकृति के कैसे हो गया? कौन सा लेन देन था भाई? कौन सा सिस्टम से बगैर मंत्रिमंडल किसी का एक्सटेंशन नहीं दिया हो और उनका जॉब बढ़ गया? तो ये बताता है कि नीतीश कुमार जी का पूरा मॉडल भ्रष्टाचार पर आधारित था। एक संगठित भ्रष्टाचार चल रहा था। यदि इसकी बारीकी से जांच की जाए तो देश के सबसे भ्रष्टम सरकार में से एक साबित होगी जो नीतीश कुमार जी का कार्यकाल का सरकार है। आज सोच लीजिए, अप्रैल 2025 में एफआईआर दर्ज होता है रिशु सीरी पे, कोई कार्रवाई नहीं होती है। सारे मामले उद्भेदन हो जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि बिहार के चुनाव में लोग को झांसा देना था। यदि ये मामला रिशु सीरी की गिरफ्तारी बिहार चुनाव से पहले, ये तमाम आईएएस आईपीएस की गिरफ्तारी बिहार चुनाव से पहले हो जाती तो ये मामला कुछ और हो जाता। तो इसलिए पूरा का पूरा ये भ्रष्टाचार को छिपाने वाले, भ्रष्टाचार को दबाने वाले, और भी रिशु सीरी का जो चैटिंग है उसमें कितने लोगों का नाम आ रहा है, कौन आईएएस का नाम आ रहा है, वो सब को क्यों नहीं कार्रवाई हो रहा? लोग कह रहे हैं कि अगर बेहतर तरीके से अगर इसका जांच हुआ तो नीतीश कुमार भी जेल जा सकते हैं। भाई यही रिशु सीरी का मामला ही हुआ कि नीतीश कुमार जी को 3 महीने के अंदर मुख्यमंत्री बनाने के बाद इनको गर्दनिया पासपोर्ट दे करके दिल्ली भेज दिया गया और सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री, भाजपा को इनको गद्दी सौंपना पड़ा टेंडर घोटाले वाला डर से। ये रिशु सीरी का मामला और रिशु सीरी का मामला और नीट छात्रा के मामला, ये 2 मामले ने नीतीश कुमार को घेरने का काम किया, जिसका परिणाम हुआ कि बिहार में जदयू से मुख्यमंत्री का पद छीन करके बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब हुए हैं। तो ये थे हमारे साथ सतीश दास, पूर्व विधायक हैं, राजद से पूर्व विधायक रहे हैं, और इन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो नीट छात्रा कांड हुआ था उसके डर से, और ये जो रिशु का जो मामला है, रिशु सीरी का जो मामला है, इसके डर से नीतीश कुमार ने सत्ता छोड़ करके सम्राट चौधरी को देने का काम किया है। इन्होंने हीरे के कंगन को लेकर के भी इन्होंने बात रखा है। इन्होंने साफ साफ कहा कि अगर उन्होंने इस तरह का अगर छोटू छलिया को दिया है तो कहीं ना कहीं उनका प्रेम है उनके प्रति, उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।